आटा मार्केट से गायब क्यों हुआ है, उसके रेट में इतना इजाफा क्यों हुआ है। फ्लोर मिल्स वाले ये क्यों कहते हैं कि इमदादी रकम मुतय्यन नहीं की गई जिसकी वजह से इसके रेट में इजाफा है। इसके पीछे हकायक क्या है, हुकूमत कौन से हकायक तक पहुंच चुकी है और हमने अपनी तज्जियाती रिपोर्ट्स में कौन से हकायक सामने लाने की कोशिश की है। राना साहब क्या कहेंगे कि हुकूमत को तहकीकात के नतीजे में क्या कोई हकायक सामने आ सके हैं, मिल सके हैं, तज्जिया वो कर सकी है, उसका तदारुक होगा या फिर ये तदारुक नहीं होने वाला, इसके पीछे माफिया बहुत बड़ा। देखिए नहीं, इसके पीछे तदारुक होगा। जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो मेरे पास भी जिसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, वह क्या है जी, गंदम दी गई, फ्लोर्स मिल्स वालों को दी गई। उन्होंने क्या किया कि ये बाकायदा रिपोर्ट है कि उन्होंने क्या किया, 40% गंदम जो है उसका तो आटा तैयार हो गया, बाकी 60% गंदम बेच दी गई, यानी 1475 रुपए लेकर 2300 रुपए बेच दी गई। अब कितना फर्क रहा यासर, ये देखें ना, 1475 आप लेते हैं, 2300 रुपए आप बेचते हैं, स्मगलिंग करके आपने बाहर बेच दी। उसके बाद क्या किया इन्होंने, ऐसी सैकड़ों फ्लोर्स मिले थी जो कागजात के अंदर चल रही हैं, जिनको कोटा मिल रहा है, लेकिन हकीकत में वो एक भी आटे का थैला तैयार नहीं करती। वो भी ले लिया गया, उनको भी लेकर इसी तरीके से आगे फरोख्त कर दी गई। और फिर एक बहरान पैदा किया गया कि जनाब आटा नहीं है। आटा तो मौजूद था, अगर उसमें हुआ क्या, अब हुकूमत कहती है कि हमने चेक किया। जो चेक करने जा रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, मुझे बताएं, अगर उसको उस 2300 रुपये की जो बेची है उसमें से 300 रुपये सरकारी मुलाजमीन को जनाब रिश्वत दे दी जाती थी, उसके बावजूद वो जो है 500 रुपये 525 रुपये उन्हें बच जाते थे। अब सरकारी मुलाजमीन भी हैप्पी, जनाब मिल मालिक भी हैप्पी, और स्मगल भी हो रही है। हक जलील कौन हो गई, तोहमत किस पे लग गई, हुकूमत पे लग गई। हुकूमती मशीनरी नाकाम क्यों हो गई कि जनाब हुकूमती मशीनरी जाती है, वो अपने हिस्से का फी मन के हिसाब से पैसे लेती है, उनको भी अच्छे खासे पैसे मिल गए, उनको भी पैसे मिल गए। ये सब कुछ हो रहा था। और इसके साथ साथ आपको बताऊँ, ये जो हम कह रहे हैं ना आटे के बाद सब्जियां क्यों महंगी हैं, या सर इतना बड़ा माफिया काम कर रहा है, किसान को फसल की काश्त से पहले बारी रकूम दे दी जाती हैं कि जनाब आपकी फसल जो तैयार होगी ये हमारे पास रहेगी, आप मंडी में जाके नहीं बेचेंगे। ये तो आड़तीये नहीं करते जी, आड़तीये नहीं करते, ये बिल्कुल आड़तीये भी करते हैं और एक माफिया भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। अब आपकी एक फसल है, आपकी वक्त से पहले फसल खरीद ली जाती है, उसके बाद आपका माल उठाया जाता है, स्टोर कर ली जाती है, या आपका माल उठाने से पहले एक प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है, जनाब ये सब्जी इतनी महंगी हो गई, नायाब हो गई, फला जगह चलेगी। फिर वो उठा के माफिया लाता है, किसान की डायरेक्ट मंडियों तक रसाई नहीं है, एक माफिया की रसाई है, माफिया आड़ती मिलकर बेचते हैं और इस वजह से अवाम जो है वो लुटती है। चले राना साहब, एक आखिरी बात कि जिस तरीके से गंदम रिलीज की जा रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से, अख्तर मलिक साहब कहते हैं प्रीक्योरमेंट हमने 10 साल माजी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा की है। अब ये इन्होंने 16,000 से 20,000 और 20 से 25,000 भी डेली करने के इनके फैसले जो सामने आ रहे हैं, तो अगर ये डेली बेसिस पे इतनी रिलीज होगी तो पूरी किस तरीके से करेंगे? देखिए, पूरी रिलीज होगी, पूरी भी कर लेंगे, ये बाहर से मंगवा लिया गंदम, सारा हो जाएगा। लेकिन क्या वो मिल मालिक जो है, वो जो गंदम उससे देंगे ये कोटा बढ़ा के, क्या उसका आटा मार्केट में आएगा? ये बड़ा सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान है। इसको अगर हुकूमत हल कर गई, अगर इसको चेक करने वाले माफिया जो है उनको करप्शन से पाक कर लिया गया, तो फिर तो आटा सस्ता भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, मजीद आटा महंगा होगा।